नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं नए गढ़ी गांव में और यहाँ पे कल यानी 5 तारीख की रात को 11 साढ़े 11 बजे फायरिंग होती है और जिस पे होती है वो ये लोग हैं। उसके बाद भी पुलिस को कुछ भी नहीं दिखता, वो कहते हैं कि हवाई फायरिंग हुई है। अगर हवाई फायरिंग हुई है तो प्रूफ हम दिखाते हैं। और यह थाना भजनपुरा है जहाँ के किस्से मशहूर हैं। कार्यशैली वो कैसी है भजनपुरा थाने की, ये हर व्यक्ति जानता है। ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हवाई फायरिंग है। कौन कहेगा कि ये हवाई फायरिंग है? और हम पूरा मामला अभी आपको विस्तार से जब बताएंगे। और दूसरी देखिए, ये हवाई फायरिंग है। अब आप सोचिए, ये हवाई फायरिंग हुई कहां से? सामने से, जो पुलिस कह रही है। जब रात को मौके पे यहाँ कॉल की गई, पुलिस यहाँ पे आई भजनपुरा थाने से, तो उन्होंने कहा हवाई फायरिंग हुई और जिसने कंप्लेंट की उसी को दबाया जा रहा है, उसी को धमकाया जा रहा है। मामला पूरा क्या था? क्योंकि ये बहुत छोटी चीज है। इस समय पूरी दिल्ली के अंदर ही सबमर्सिबल या पानी का काम अवैध तरीके से चल रहा है और ऐसा ही विवाद इस समय यहाँ पे हुआ। ये हैं, इन्होंने पानी का काम खोला है और जिसने फायरिंग की है उसका पहले से ही इसी भजनपुरे एरिया में पानी का काम है। बताया जा रहा है कि उनके पापा और उनके भाई दिल्ली पुलिस में हैं। इसी का फायदा वो व्यक्ति उठा रहा है जिसने हवाई फायरिंग की है। इनको बुलाया, इनको धमकाया और कुछ ही देर बाद इनके ऊपर जब ये जाने लगे यहाँ से, क्योंकि काफ़ी इनकी काफ़ी कहासुनी हुई है, उसके बाद इन पे फायरिंग की गई है और वो वहाँ से चले गए। जब पुलिस आती है तो पुलिस इनको ये कहती है कि हवाई फायरिंग हुई है और तुम मामले को ज़बरदस्ती बढ़ा रहे हो। अब पूरी बात जानते हैं, आखिर हुआ क्या था, कितने बजे की बात है? आपका नाम क्या है? अनुज चौधरी मेरा नाम है जी। गढ़ी मेंढू गली नंबर 3 में मैं रहता हूँ। मेरे पास मेरा दोस्त है, उसके पास उसका पहले फ़ोन आया था। उसके पास फ़ोन आया था कि भाई तेरे से मिलना है। कौन? उसका नाम है सोनू जाट का बोलते हैं, उसका सोनू तोमर नाम है। फिर उसका कल 9:30 बजे से मैंने उसे फ़ोन करा। मैंने कि भाई बताओ क्या बात हो गई, क्या मिलना चाह रहे हो? वो कह रहा भाई तेरे से मिलना है। मैंने कि भाई मैं कहीं बाहर से आया हूँ, मैं आपको कल मिलता हूँ। क्या नहीं भाई, आप अभी मिलना है। वो करीब 11:30 बजे से मेरे पास आता है 9 लड़कों को लेके। मैं और मेरा एक भाई है, हम दोनों ही एक साथ थे। तो उनसे हमारी मुंह बहस होने लग गई। वो कह रहा तू अपना पानी का काम कर रहा है। मैं उससे पानी का जग वैसे लेता रहता था। तो ये कह रहा भाई तू अपना बंद कर दे, नहीं तो मैं तेरा जग उठा के फेंक दूंगा। मैंने कि भाई मेरा जग क्यों फेंकेगा? कह रहा अगर तूने कल से जग धर दिया तो मैं तेरा जग फेंक दूंगा। मैंने कि भाई मैं कल से धरूंगा, आपको फेंकना हो तो तुम वही फेंक लियो मेरे को। तो उसके थोड़ी देर बाद में मुँह वैसा होती है। हम मुँह वास करके, मेरे चाचा का लड़का, इनका घर है यहाँ पे, इनके घर से भी वो चाचा वाचा से लड़के वड़के आ जाते हैं। तो हम उनसे बात करके वो चले जाते हैं 5 मिनट बाद ही। फिर उसका फ़ोन आता है कि तूने अच्छा नहीं करा, कल देखिए अब तू बच के रह लियो। क्या 2 मिनट बाद ही वो वापसी आते हैं। उन्होंने यहाँ से, हम 5-6 लड़के खड़े होते हैं परिवार के ही, उन्होंने सीधी फायरिंग करते हैं मेरे पास। एक गोली हमारे यहाँ से जाती है भाग, एक उन्होंने सीधी सामने हमारी जहाँ ताई जी बैठी थी उनकी तरफ को सीधी इधर को मारी थी। सब लड़के खड़े थे तो उन्होंने सीधी फायरिंग करी। तो उसके बाद हमने पुलिस पे 112, पहले 102 नंबर पर कॉल करी, फिर 112 पे कॉल करी। 112 पे कॉल हुई। 112 पे कॉल करके तो असमानपुर थाने की, खजूरी थाने की और भजनपुरा थाने की जो भी PCR हो गए थे, SHO साहब भी आए थे। उन्होंने आके हमसे पूछताछ करी, जो भी इन्वेस्टिगेशन। उन्हें जो गोली का वो था, हमने की गोली यहाँ से चली है, उन्हें गोली का छर्रा मिला नहीं उस टाइम पे, जो भी टीम आई थी, करेक्ट टीम वगैरह। तो उसके बाद जब वो सब कंप्लेंट लिख के कि भाई भजनपुरा थाना लगेगा, तुम चले जाओ यहाँ से। तो उन्होंने कहा हवा फायरिंग है। SHO में कैसे? हमने कहा कि जी एक कट्टे की फायरिंग है, एक पिस्टल की फायरिंग है। तो वो बोलते हैं कि कट्टे की फायरिंग और पिस्टल की फायरिंग किसने बताई? मैंने बताई क्या? उससे पहले तो हम उसे अरेस्ट करेंगे जिसने तुम्हें ये बताया है। मैंने कहा जी आप उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे जिन्होंने चलाई है? अब जिन पे चल रही है आप उन्हें अरेस्ट करोगे क्या? तुम सबकी अपनी मिली बढ़त कहानी है। ये तुम्हारा पानी का प्लांट सील करेंगे, ये घर है इसके घर को सील करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम प्रेशर बनाने लगे वो। तो SHO किसने बोला? SHO भजनपुरा के SHO ने। हाँ नरेंद्र सिंह। हाँ जी। तो उन्होंने बोला, फिर वो वहाँ से यहाँ से चले गए। फिर मैं असमानपुर की जो 2 पुलिस वाले थे वो आए। हमने यहाँ लाइट जला के हमने सारे में जो पिस्टल का पीछे का रहता है हम वो ढूंढने लगे। उन पुलिस वालों के सामने हमें वो मिल गया। पुलिस वाले आपके साथ थे? हाँ, उस टाइम में पुलिस वाले हमारे साथ थे। हमने एक भाई है हमारे पीछे रहते हैं, उनको मिला वो। तो हमें मुझसे कहने लगे, हमने कहा भाई ये रदाना ये मिल गया, क्योंकि जैसे चली थी वो नीचे आ गया वो लुढ़क के, वो हमें यहाँ नीचे की तरफ मिला। तो उन्होंने कहा ये कि हमने की करे कि इसे भाई मैंने कहा ये रदाना जी आप चलो थाने में। उन्होंने कहा इसी पे सामने तुम्हारी कॉल असमानपुर से हटा के भजनपुरा ट्रांसफ़र कर दी है।
हमने कहा ठीक है, हम भजनपुरा थाने उनके साथ चले गए। वहाँ जाके हमसे वो बोलने लगे कि तुम अपना ये दाना वहाँ दिखाना मत, नहीं तो ये उल्टा तुम पे केस पड़ जाएगा। मैंने कि मैं तो दिखाऊंगा, तो उस्मानपुर के थे वो जो पुलिस वाले, कि ये तो तुम ये दाना दिखाना मत, ये नहीं तो तुम पे उल्टा केस पड़ेगा। मैंने कि मैं तो ये दिखाऊंगा, केस मुझ पे उल्टा क्यों पड़ेगा, जब गोली मुझ पे चली है, बचा मैं हूँ, तो मुझ पे उल्टा वो चलेगा, वो होगा। तो कह रहे दिखाना मैं, नहीं तो उनको ये डर था कि उस्मानपुर पे केस चला जाएगा, ऊपर से जब फायरिंग हुई है। तो फिर उन्होंने कहा भजनपुरा के बैसला जी है, उन्होंने कहा कि उनके पास केस चला गया, उन्होंने मेरी वो लिखी। मैंने कहा जी गोली मेरे ऊपर चली है, तो ऐसा उन्होंने कहा कि गोली हवा फायरिंग चली है, तो ये डराने आए थे। मैंने कहा सर डराने आए हैं तो मुझे पता नहीं वो डराने आए। मैंने कहा जब मैं मरी जाता फिर क्या होता, लेकिन वो तुझे डराना है, हवा फायरिंग करी है। मैंने कहा सर आप कह रहे हो वहाँ कोई निशान मिले गोली के, कोई गोली का वो तुम्हें मिला? मैंने कहा जी कह रहे गोली तो यहीं तक चलती है, यहीं रुक जाती है। मैंने कहा जी जनाब वो तो मुझे पता नहीं, इतनी गोली हमने देखी नहीं है। मैंने जैसे चली है वो हम तो वो बता रहे, उन्होंने हमारे फेस की तरफ को चलाई है, गोली यहाँ से गई है, यानी हवा फायरिंग लिखी है। मैंने उनसे सुबह तक भी यही बात करता रहा, मेरी MLC वगैरह हुई तो मैं सुबह भी उन्होंने मेरे द्वारा बयान लिखा। मैंने कहा जी सर जनाब मेरे पे गोली सीधी चली है, मेरे पे कोई हवा फायरिंग नहीं हुई है। तो कह रहे नहीं आप पे हवा फायरिंग हुई है। उन्होंने 2-4 पर्चे बयान कई बार SHO ने जी उनके पास जा के बयान चेंज होते रहे। तो मुझसे कहने लगे कि ये जिसमें गोली का दाना मिला ना तुमने फेंका है। मैंने कहा जी गोली का दाना भी हम फेंकाएंगे यहाँ पे? इनके हाँ तुमने फेंका, जब हमने ढूंढा है, हमारी टीम आई है, उनको तो मिला नहीं है दाना, तुम्हें कैसे मिल गया? मैंने जी आपके पुलिस वालों के सामने मिला है दाना, और उनके सामने क्या जिसको दाना मिला उसे लेकर आओ, उसे बंद करेंगे। उसने अपनी जेब से निकाल के डाला, ये मट्टी में तो सना हुआ नहीं है। मैंने कि जो मट्टी में इतना सा दाना है वो, मैंने कि इसे पूछ के मैंने कि पुलिस वालों ने खुद रखा है, अब मैंने कि और वो जेब में रख लिया। मैंने कि इसमें मट्टी या कीचड़ में कोई सना हुआ है जो उसमें मैंने कि वो दाग रह जाएगा। वो उल्टा मेरे पे प्रेशराइज करते रहे सुबह 7-8 बजे तक। उन्होंने मेरे कितने भी कहने पे FIR कोई वो लिखी नहीं, नॉर्मल धाराएं बनाई है, क्योंकि उसका सोनू जाटके का बाप भी पुलिस में है, उसका भाई भी पुलिस में है। इस वजह से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि वो भजनपुरा में सारे पुलिस वालों के साथ बैठता है, इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरा केस दबाया गया है, सारी धाराएं ऐसी बनाई है कि हवा में फायरिंग, मेरे पक्की FIR हो गई है। पक्की FIR में उन्होंने ये लिखा है कि हवा में फायरिंग हुई है, ये हवा में फायरिंग है जो ये गोली लग रही है यहाँ पे। और देखो आप मेरे वो देखो, दिखाना भाई रोज। ये जो आप लोगों की ये जो बात है ये पानी के प्लांट को लेके है। पानी के प्लांट, उनका भी पानी का प्लांट चलता है और उनको लग रहा है कि शायद उनके धंधे पे कोई फर्क पड़ेगा, इसीलिए आप पे अटैक किया। हाँ जी, ये मेन मैटर, ये मेन मैटर है। तो पुलिस ने अगर आपको ये बोला कि आपका प्लांट सील करेंगे, तो क्या उनके प्लांट सील करने की बात की? एक बार भी नहीं बोला कि उसे पकड़ेंगे हम। रात को मेरे साथ गए थे वो पकड़ने के लिए, पर वो मिला नहीं, उसके घर पे गेट वेट नहीं खोले उसके घर पे किसी ने भी, तो वो वापसी आ गए थे कि हम इसे अपने तरीके से देख लेंगे। मैंने सुबह उन्हें IO को फ़ोन करके बताया जी, मेरे जैसे चाचा है उन्होंने बताया कि गोली का वो मिल गया है। सुबह सर उजाले में देखा होगा, शटर वटर खुला है तो भैया ये लगी है, तो उन्होंने मुझे बताया कि अनुज वो गोली मिली है, IO को फ़ोन कर दे। मैंने IO को फ़ोन करा, मैंने कि जनाब वो जहाँ गोली लगी थी ना आप कह रहे थे कि हवा फायरिंग है, मैंने कि आके देख लो गोली शटर में लग रही है। अब तक कोई देखने नहीं आया, वो निशान जो गोली के निशान है वो भी ऐसे पड़े, जो छर्रे होते वो गोली के छर्रे भी अभी ऐसे पड़े हैं। ये जो कह रहे हैं ना ये हम आपको दिखाते हैं, आइए ये देखिए, ये देखिए इसके अंदर छर्रा हम दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये आपको दिख रहा है, ये भी है, और इसके अंदर भी हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, और ये देखिए ये जो गोली आई है यहां से पार हुई है, और ये डस्टबिन ये देखिए, और ये देखिए ये सब इसमें है, ये सब आपको यहां दिख रहा है। जो ये कह रहे हैं ये साक्ष्य हैं, और पुलिस को यही चीज नहीं दिख रही। हमने आपको दिखाया कि इस पे लगी है गोली, इस शटर पे लगी है। अब आप सोचिए ये हवाई फायरिंग कैसे हो सकती है, और अभी भी पुलिस ये कह रही है कि हम उनको अपने हिसाब से देख लेंगे। कौन सा हिसाब? अगर इनकी तरफ से कोई कंप्लेंट दी जा रही है तो उस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? अभी तक क्या पकड़े गए हैं? जी कोई नहीं पकड़ा गया, कोई कार्रवाई नहीं। सुबह 8:30 बजे हमारे भाई है एक, उनके पास भी फ़ोन आता उसका, वो जानने वाला था उसका, उसे भी धमकी दी है कि अनुज को मैं अपनी तरीके से देख लेंगे। अब पुलिस में तो मेरा कुछ होना नहीं है, जिससे लड़ाई हुई है जी सोनू से। वो कह रहा है मैं अपने आप देख लूंगा। वो उसके बाद भी धमकी दे रहा है जी। सुबह 8:30 बजे की कॉल डिटेल है, नंबर भी है मेरे पास। हाँ पुलिस को आपने बताया? बताया जी। पुलिस ने क्या कहा? वो अभी बाहर गए हुए, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक, तो मेरे पास जी कोई आया नहीं है। कोई नहीं आया। अब आप देखिए इनके ऊपर गोली चलती है, सामने से गोली चलती है, यहाँ पे निशान हमने आपको दिखाए, यहाँ पे इस समय सारी चीज़ें मौजूद हैं। पुलिस का कहना ये कि आपकी फैक्ट्री सील करेंगे, आपका प्लांट सील करेंगे, आपका मकान और दुकान सील करेंगे। जिसने ये सब किया, जो पूरे एरिया में शांति भंग कर रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। और यही करिश्मा भजनपुरा थाना हमेशा करती है। हम आपको बताते हैं, इससे पहले भी इसी कुछ ही
दूरी में यहाँ पे एक लड़का जो करीब 2 महीने से गायब था और पुलिस को उसको ढूंढ रही थी, ना उसकी फोटो थी पुलिस के पास, यही भजनपुरा थाना था, ना कोई डिटेल थी और उसको ढूंढ रही थी। अब आप सोचिए, बिना फोटो के आप किसी को कैसे ढूंढ सकते हैं? और ये दूसरा कारनामा है भजनपुरा थाने का। कारनामे तो भजनपुरा थाना ऐसे ही करते रहते हैं। ये देखिए, गोली चलती है, ये हवाई फायरिंग है। ये अगर इतनी दूर गोली आई है तो ये कैसे आई है? पुस्ता सामने है, अच्छी खासी दूरी है, मगर उनका कहना है कि पिस्टल से इतनी दूरी गोली आ ही नहीं सकती। पिस्टल से नहीं आई, मान लिया, आखिर ये गोली किस चीज़ की आई है? अगर कोई विक्टिम, कोई ये कह रहा है कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पे हैं, आप यहाँ आके देखिए, यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं, तो वो कह रहे हैं कि तुम जानबूझ के ऐसी चीज़ें ला रहे हो, तुमने ये प्लान किया है। यानी मरेगा भी जिसके साथ ये हादसा हो रहा है, जिसकी दुर्घटना हो रही है, जिसके साथ ये ऐसे क्राइम हो रहे हैं, वो खुद अपने पर गोली चलवाएगा, वो खुद अपनी गोलियां यहाँ बर्बाद करेगा और वो खुद ही साक्ष्य इकट्ठा करके भजनपुरा थाने में देने जाएगा। ये मजाक नहीं भजनपुरा थाने का तो क्या है? अब ये कंप्लेंट कर रहे हैं तो इनकी कंप्लेंट सुनने वाला कोई नहीं है। सीसीटीवी अभी तक खंगाले नहीं गए हैं और क्राइम टीम आई, हमने माना कि क्राइम टीम आई, उसने यहाँ पे थोड़ी बहुत जो भी जांच की होगी, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने सर्च किया होगा, रात का समय था, कुछ ऐसा नहीं मिला। जो मिला इन्होंने ढूंढा और इनके साथ उस्मानपुर थाने के पुलिसकर्मी थे जिन्होंने ये बताया कि अगर ऐसी कोई भी चीज़ आप लेके जाते हैं तो आप उल्टे फंस जाएंगे। तो आप देखिए, इनडायरेक्ट वे में डराया भी जा रहा है कि आप ऐसा इस पे ना कार्रवाई करिए, ना इन चीज़ों को लेके जाइए। यानी प्रूफ आप छिपा दीजिए, दबा दीजिए, मिटा दीजिए, मगर थाने मत जाइए और थाने मत बताइए। और भजनपुरा थाने के श्रीमान एसएचओ साहब नरेंद्र जी, वो खुद कहते हैं कि अगर ज़्यादा कुछ ऐसा किया या जिसने ये छर्रे लेके आया है, जो ये इसका कैप लेके आया है, उसको लेके आओ, जो ये बता रहा है कि ये पिस्टल का नहीं, यह कट्टे का है, या जिसके भी बंदूक के निशान है, जिस भी चीज़ से चली है, उसको लेके आओ, उसको बंद करेंगे। तो यानी ये कहीं ना कहीं पुलिस के जो काम का तरीका है उस पर सवाल निशान उठता है। और अगर इनकी जान चली जाती या इनके साथ कोई हादसा हो जाता या आगे होगा, क्योंकि एफआईआर में भी अभी तक ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, हवाई फायरिंग लिखी है, इन पे अटैक किया गया, इनके ऊपर ऐसे कातिलाना हमला हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया। तो आप सोचिए, दोबारा होता है, कॉल करके बंदा धमकाता है, जिसका नाम ये ले रहे हैं बार बार, कॉल करके धमका रहा है कि तुझे मैं देख लूंगा, उसके बाद भी पुलिस सो रही है। यानी बड़ी वारदात जब होगी तब पुलिस जागेगी और तब सारा खाना पूर्ति यहाँ पे की जाएगी। पापा पुलिस में है ना? पुलिस में है, इसी कारण उसके पापा उसके भाई दोनों पुलिस में है, इसी कारण उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसी कारण यानी पुलिस का भी दबाव है, पुलिस में पापा और भाई हैं, इसकी वजह से भी इस केस को दबाया जा रहा है, क्योंकि स्टाफ की तो शर्म करेगा ही करेगा। एन भारत टीवी, भजनपुरा, गड़ी मेंढू, दिल्ली।